और उनके अकाउंट्स फ्रीज करने का मामला, थोड़ी सी इसकी तफसीलात बताइए प्लीज। बेसिकली ये जो एहतसाब अदालत में केस चल रहा है 190 मिलियन पाउंड वाला, ये उसमें नैब की जानिब से जो है ये तफसील जमा कराई गई है। लेकिन जो नैब में हमारे इंतहाई जिम्मेदार जराए हैं वो ये कहते हैं कि ये एक आई वॉश है, और ये शामिलात के वो फर्द हैं जिनकी मौके पे जमीन ही मौजूद नहीं है। ये कुछ वो जमीनें जाहिर की गई हैं, और कुछ बहुत ही छोटे अकाउंट जो हैं मलिक रियाज के, वो जो है वो फाइलों का पेट भरने के लिए वो जो है वो दिए गए हैं कि मलिक साहब के अकाउंट मुंजमद हो गए, उनकी जमीनें फ्रीज हो गई। इनकी जितनी जमीनें फ्रीज हुई हैं वो सिर्फ देहाती जमीनें हैं, और ये वो खसरा नंबर हैं जो मौके पे जमीनें वो जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। और इसमें से अक्सरियती जमीनें वो हैं जो शामलात की जमीनें हैं, और ये मलिक रियाज जो हैं उनकी सिर्फ नाम पे हैं। जब आप मौके पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बेसिकली मलिक रियाज जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर अपने एसेट जो हैं, सबसे बड़े एसेट सुन के जो हैं वो दुबई के अंदर थे। और दुबई में जो आता था, नाम आता था कि वहां पे जो कंस्ट्रक्शन के अंदर पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो बेसिकली वो मलिक रियाज थे। जो पाकिस्तानियों की वो दौलत जिससे वो पाकिस्तान में, आपको पता है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान की अच्छी कॉलोनियों में जब घर बनाना चाहते हैं तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बहरिया टाउन को अदायगी करते हैं, उसकी लैंड की मद में भी, और फिर वहां पे घर बनाते हैं। और मलिक रियाज ने वो सारा पैसा जो है उसको बाहर इन्वेस्ट किया, और बहुत बड़ी तादाद में वो पैसा बहरिया इन्वेस्ट किया। हमारी इतलात के मुताबिक अब उन्होंने वहां से भी अपना पैसा डिस्पोज ऑफ किया है। बहुत सारी इमारतें उन्होंने इस केस के आने के बाद वहां पे फरोख्त की हैं, और वो अब यूरोप के एक मुल्क के अंदर अपना सारा सरमाया जो है वो मुंतकिल कर चुके हैं। नैब ने जो फाइल दी, जो रिकॉर्ड दिया है जिसमें उनकी 7-8 प्रॉपर्टी अटैच की हैं, और जो खसरा नंबर्स दिए हैं, सारी जरूरी जमीनें हैं। इसमें से ज्यादातर वो खसरा नंबर हैं जो शामलात के हैं या मौके पे जमीनें मौजूद नहीं हैं। इसी तरह जो अकाउंट्स हैं वो भी एक आई वॉश है, और उनके अंदर कोई बड़े पैसे उसके अंदर मौजूद नहीं है। बेसिकली मलिक रियाज जो हैं उन्होंने बाय डिजाइन एक डिफॉल्ट किया है, और धोखा दे रहे हैं पाकिस्तान के अदालती निजाम को। और सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी वो धोखा दिया उन्होंने। उन्होंने 460 अरब रुपए की हामी भरी उस जमीन की जो सिंध हुकूमत की थी, और उसके बदले उनको उसी तरह की जमीनें दी जिस तरह के अभी उन्होंने ये डिटेल्स नैब को दी हैं, जो खसरे नंबर दिए हैं। जो जो जमीनें दूर से पहाड़ों की चोटियों पर दिखाई जा सकती हैं, जहां पर जाने का भी कोई रास्ता नहीं होता, और जो शामलात की जमीनें होती हैं और जिनकी वक़्त कोड़ियों में भी नहीं होती। तो इसी तरह उन्होंने वो कोड़ियों की जमीन जो है वो उसके बदले जो है प्राइम लैंड ली थी, और वो जो सिंध के इदारों की जमीन थी वो ली थी। और उसके बदले जब उसकी तहकीकात हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस चला, साकिब निसार जो थे उन्होंने 460 अरब रुपए में ये इनको इजाजत दे दी उन सारी जमीनों के ऊपर का अपना कब्जा जारी रखने की। इसके ऊपर भी बड़ी ले दे हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मलिक रियाज ने सिर्फ डाउन पेमेंट जमा कराई, और उसके बाद कोई पैसे जमा नहीं कराए। और उसके बाद जब उनकी एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, और 189 मिलियन जो कन्फिस्केट होने जा रहे थे यूके में, उन्होंने बड़ी अय्यारी के साथ उस पैसे को पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ डील किया, जिसमें शहजाद अकबर का नाम आता है। उन्होंने भी इसमें पैसे कमाए, और उसके अलावा उन्होंने दीगर जराए इस्तेमाल करके उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को भी नाम किया, जिन्होंने महज एक बंद कागज काबीना के एजेंडे के इजलास में लहराया। और वो पैसा जो पाकिस्तान के कौमी खजाने में आना था, जो कन्फिस्केट हो चुका था, वो पैसा वापस मलिक रियाज की उस प्लेंटी की मद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कर दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक पहले हुक्म के मुताबिक उन्हें बहरहाल पैसे जमा कराने थे। तो इमरान खान साहब भी आज इसी केस को फेस कर रहे हैं। मैंने सारी जिंदगी इमरान खान साहब का यही मौकफ सुना कि जो पैसा पाकिस्तान से लूट कर बाहर लेके गए हैं, जो गरीबों का पैसा है, मैं वो वापस लेके आऊंगा। उनके दौर में एक ही पैसा वापस आ रहा था, लेकिन उन्होंने खुद उसे गरीब के पेट में नहीं जाने दिया, कौमी खजाने में नहीं जाने दिया, बल्कि अपनी काबीना से एक मुतनाज़ा मंजूरी करा के उस पैसे को उन्होंने वापस मलिक रियाज के अकाउंट में डाल दिया, और एक अपने बुनियादी मौकफ के ऊपर एक यू टर्न मारा। लेकिन काश के ये कोई असूली या नजरियाती या वक्त से सीखने का कोई यू टर्न होता। उनका ये यू टर्न जो था वो उनका पल्ला अगर झुका भी तो मलिक रियाज की तरफ झुका, पाकिस्तान के गरीब जो हैं वो उनकी तरफ नहीं झुका।
और ये पैसा कौमी खजाने में आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उस जुर्माने की मद में जमा करवा दिया गया जो मलिक रियाज पर उससे पहले आयद किया जा चुका था। जी। ताहम अब इस रेफरेंस में इमरान खान भी एक्यूज हैं, और ये एक ऐसा रेफरेंस है जिसमें उनके पास कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने क्यों इतने बड़े टाइकून की जानिबदारी बरती, अपनी पूरी काबीना को इस्तेमाल किया। इसका जवाब इमरान खान को भी देना होगा, और उनके पास इसका जवाब अभी तक नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि पैसा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, अगर गलत गया है तो वापस ले लें। लेकिन इमरान खान साहब के पार्ट पर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जो है बतौर वजीर आजम वो स्टैब्लिश हो चुका है। वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने उस वक्त दिया जब वो पैसा कौमी खजाने में आना था। उसका जवाब वो ये भी देते हैं कि मुझे ये बताया गया था कि बहुत बड़ी लिटिगेशन होगी और शायद ये पैसा पाकिस्तान वापस ही ना आ सके, इसलिए मैंने ये कमजोर फैसला लिया। लेकिन पाकिस्तान भी और यूके भी उस मायदे के सिग्नेटरी हैं जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा में हमने एग्री किया है कि गरीब ममालिक से या थर्ड वर्ल्ड से जो पैसा लूट कर बाहर ले जाया जाएगा वो जब भी पकड़ा जाएगा तो उन ममालिक को वापस किया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये पैसा पाकिस्तान वापस ना आता। यही वजह थी कि मलिक रियाज को भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट यूके में करना पड़ी थी, लेकिन फिर उन्होंने मैनेज कर लिया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने वो पैसा अपने पास आने के बजाय उन्होंने मलिक रियाज साहब की तरफ से एक जुर्माना जो उन पे आयद हुआ था उसकी मद में जमा करा दिए थे। तो अब मलिक रियाज साहब जो हैं वो बड़ा स्मार्टली इस सारे मामले से निकल गए हैं, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो 460 अरब रुपए देने थे वो भी नहीं दे रहे। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेड तारीख का सबसे बड़ा स्कैम होगा, जिसमें एक टाइकून ने पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो मैं तो कहूंगा कि चूना लगाने में कामयाब हुए। और इसमें ये तहकीकात भी होनी चाहिए कि इसमें क्या साकिब निसार भी कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं थे, क्योंकि 460 अरब रुपए यहाँ पे बैरियर टाउन के अंदर जो एक एक प्लाट कमर्शियल प्लाट होता है, 15 और 20 कनाल का जो एक प्लाट है वो कई कई अरब रुपए का फरोख्त होता है। और इतनी बड़ी लैंड, पूरा एक बड़ा शहर बना दिया गया और उसमें कई हजार कनाल की जो लैंड थी, कई हजार एकड़ की जो लैंड थी, उसके अगेंस्ट सिर्फ 460 अरब रुपए की प्लेंटी डाली गई। और वो भी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टाइकून है, जो दावेदार है कि मैं फ्री लंगर चलाता हूँ, वो देने के बजाय वो भाग गया है और इश्तहारी होने को तरजीह दी है। लेकिन वो अपने जो माने हुए पैसे हैं, अदालत के सामने तस्लीम किए हुए पैसे हैं, वो मलिक रियाज पाकिस्तान को पाकिस्तान के कौमी खजाने में देने के लिए तैयार नहीं। जी, बहुत जबरदस्त आपने तफसीली पूरा मामला बता दिया है। और मैं समझता हूं कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है पाकिस्तान की मौजूदा जो हालात हैं उसमें इस तरह की छूट देना किसी टाइकून को, और उसको पहले बनाना फिर उसको छूट देना, तमाम रूल्स और तमाम कवानीन सबवर्ट करना, ये तो इंतहा है। मैं समझता हूँ जुल्म है पाकिस्तान के लोगों के साथ। अच्छा आसिफ, आगे बढ़ते हैं कि इमरान खान साहब ने आज जब कहा, वो जब अपने मुकदमात के बाद उन्होंने सहाफियों से बात की कि जी मुझे 3 दिन पहले छोड़ के दिखा दे तो मेरे सियासी मुखालफिन को पता लग जाएगा कि मैं कितना मकबूल और कितना मेरी जो है पार्टी मजबूत है। और ये कि जो जो गिफ्ट की कीमत है उसको इंक्रीज कर दिया गया है साहब को खुश करने के लिए। तो आप जरा उसके बारे में भी ये बताइएगा, उनका मूड बड़ा जो है आजकल एग्रेसिव लग रहा है खान साहब का। जी, इमरान खान साहब ने बिल्कुल आज जेल में जो बातें की हैं वो इस लिहाज से अहम है कि वो ये समझते हैं कि अगर वो अब भी उनको आने की इजाजत दी जाए लोगों में, तो वो जो है वो मैदान मार सकते हैं। हालांकि उनसे इंतखाबी निशान ले लिया गया है। लेकिन रजा भाई, एक जो बड़ी अहम बात है जो हमारे दोस्त कवर कर रहे हैं, इमरान खान साहब का ट्रायल, उनसे मेरी आज बात हो रही थी एक से ज्यादा लोगों से। तो मैंने उनसे ये मालूम करने की कोशिश की कि इमरान खान जो हैं उनके उनका मोराल कैसा है और वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो मुझे जो बात जिसकी तस्दीक हुई एक से ज्यादा दोस्तों से, उनका ये कहना था कि इमरान खान इससे पहले अदालती कार्रवाई में बड़ी दिलचस्पी लेते थे, अदालत की सारी बातों को बड़ा गौर से सुनते थे, बाज मामलात में वो इंटरफेयर भी करते थे, कुछ मौके पे वो करेक्शन की कोशिश भी करते थे, अपना भरपूर मौकफ भी देते थे। लेकिन अब कुछ दिनों से इमरान खान जो हैं वो अदालती कार्रवाई से बिल्कुल लाताल्लुक नजर आते हैं। वो ज्यादा वक्त अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गुजारते हैं या कोशिश करते हैं कि मीडिया के साथ उनकी बातचीत हो जाए तो वो उसमें कोई मैसेज दे सकें बेसिकली। और इमरान खान ये बात अदालत में कह भी चुके हैं
कि हम जानते हैं कि आप कितने आजाद हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि कल भी उन्होंने कैमरे की तरफ देखकर जो बात की थी, जो हमारे मीडिया पे शायद उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो सकी है, लेकिन उनका ये ख्याल है कि उनके खिलाफ जो है, उनको जब इंसाफ जो है वो अदालत से शायद नहीं मिलता, वो इस बात पर अब कन्विंस नजर आते हैं। इसीलिए अब उन्होंने अपना जो फोकस है वो अदालती कार्रवाई से और उन चीजों से हटा लिया है। और वो अब मेरा ख्याल है ये समझते हैं, उनका वो कॉन्फिडेंस शेक हुआ है कि शायद अदालत जो है वो उनको मेरिट पर नहीं सुन रही, और अदालत ने वही फैसला देना है जिसके बारे में जो है अदालत को कोई डिक्टेशन दी जाएगी। शायद उनका दिमाग इस माइंडसेट के तहत अब जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जितने भी बयान दिए हैं मीडिया को, उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर यही बात की है कि वो जेल के अंदर बड़े कंफर्टेबल हैं, और वो जब भी आएंगे तो वो कौम को मायूस नहीं करेंगे, और वो जो है वो कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। तो इमरान खान जो है वो मेरा ख्याल है कि उन्हें नजर आ रहा है कि इस इलेक्शन में उनका कोई हिस्सा नहीं है, और अदालत की जानिब से भी जो है उनको रिलीफ मिलने की शायद उनकी आस जो है वो टूट चुकी है, और वो समझते हैं कि उन्हें बाय एंड लार्ज जो है उनके खिलाफ आएंगे फैसले, और उनको अभी मजीद अरसा जो है वो जेल में गुजारना। जी बहुत शुक्रिया आसिफ, जबरदस्त आपने रिपोर्ट्स दी हैं हमें, और इंशाल्लाह आपको जहमत देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे साथ अभी तो मौजूद है इमरान वसीम साहब, आप सब जानते हैं उनको।